नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आज की वीडियो में बात करने वाले हैं मई 2025 में बिकने वाली देश की टॉप 25 कार्स के बारे में। इस बार की रिपोर्ट देखकर यार लिटरली मजा आ गया। कुछ कार्स ऊपर चली गई, कुछ नीचे चली गई, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड सी चीज हुई है रिपोर्ट देखकर। कुछ नई एंट्रीज भी होगी टॉप 25 में जो पहले नहीं होती थी। कुछ कार्स की सेल रिसेंटली बूस्ट हो गई, कोई रीजन नहीं है। कुछ कार्स ने अपनी इमेज को खुद ही डिस्ट्रॉय कर लिया है। आज की रिपोर्ट अगर आप पूरी देखते हो तो अगर आप कोई भी कार जो आपकी फेवरेट है या फिर जिसको आप वॉच आउट करते हो, आपको पता चल जाएगा कि देश में किस पोजीशन पे वो स्टैंड कर रही है। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं गाइस, लेट्स गो। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आई होप सारे शेयर बढ़िया होंगे। अब दोस्तों 25 कार्स है, बहुत सारे नंबर्स हैं। हम इनको पिछले साल से भी कंपेयर करेंगे, यानी कि 2024 मई में इन्होंने क्या किया था सेल्स के मामले में और 2025 मई में क्या किया। सो आई विल बी यूजिंग माय सेकंड फोन ताकि मैं फटाफट से इसके बारे में बात कर सकूं। सो दोस्तों 24th पोजीशन पे मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा बच गई, भारी हो जाती। जो हरकत मारुति ने करी है, बेस मॉडल में जो बदलाव करे हैं, 25वें नंबर पे आई है। कहाँ ये कार जो है 12वें 13वें स्पॉट पे हुआ करती थी। मारुति लिटरली डिस्ट्रॉयड इट्स इमेज। सो मई 2025 में 5197 यूनिट सेल हुई, मई 24 में 9736। तो यहाँ पर नेगेटिव 47% की सेल ड्रॉप हो गई है। एक कहावत आपने सुनी होगी, शाना कौआ। अब मैं पूरी नहीं बोलूंगा, कमेंट कर देना जिसे पता हो। तो एक तो सीएनजी बंद कर दी, कार के बेस मॉडल से फीचर्स हटा दिए। अरे भाई, आपने यार स्टैंडर्ड 6 एयर बैग्स दिए, इसका मतलब ये थोड़ी नहीं कि कार की बाकी चीजें हटा दो। जो चेंजेस मारुति ने ग्रैंड विटारा में करे, आप उससे सहमत हो या नहीं, कमेंट करके जरूर बताना। 24th पोजीशन पे है hyundai की एक सेडान ऑरा। रिसेंटली मैंने नोटिस करा यार, ऑरा होती ही नहीं थी टॉप 25 में, और इनफैक्ट hyundai ऑरा में कोई ऐसे खास चेंजेस भी नहीं हुए हैं। तो पता नहीं 24 स्पॉट पे कैसे आ गई, पर अच्छी बात है अगर कोई ऑरा लवर हो तो। मई 2025 में 5225 सेल हुई, 5225। मई 24 में 4433। तो यहाँ पे 18% की ग्रोथ आ गई है hyundai ऑरा में सडनली। ना कोई फेसलिफ्ट है, ना कुछ है, पता नहीं भाई क्या बात है। किसी को पता हो तो बिल्कुल बता देना कमेंट में कि क्यों सेल बढ़ गई ऑरा की एकदम। 23rd पोजीशन पे hyundai की कार एक्सर, जिसने 5899 यूनिट को सेल करा। अगर हम इसको लास्ट ईयर 24 से कंपेयर करते हैं तो 7697, नेगेटिव 23% की ओवरऑल ग्रोथ है इस कार की। ये आई थी पंच को टक्कर देने, पर पता नहीं क्या हो गया। मंथ बाय मंथ इस कार की जो सेल्स है डाउन होती जा रही है। कार में बस इंजन के अलावा और कुछ भी अच्छा नहीं है, मैं आपको लिटरली बताऊं। कार की लुक्स थोड़ी अजीब सी है, फ्रंट से अच्छी है, रियर प्रोफाइल अजीब सी है, सस्पेंशन दबा हुआ लगता है, बहुत सारे इसके प्रॉब्लम्स है। तो आगे किसी और दिन बात करेंगे इसके बारे में खुल के। 22nd पोजीशन पे है किया सेल्टोस, जिसने 6082 यूनिट को सेल किया। लास्ट ईयर मई 24 में इन्होंने 6736 यूनिट को सेल किया था। तो यहाँ पर सेल्टोस की जो सेल है नेगेटिव 10% है। अब ये नेगेटिव में ही चल रही है काफी टाइम से, इसका कोई खास रीजन नहीं है। सेल्टोस एक अच्छी कार है, इनफैक्ट सिमिलर ही है जो आपको hyundai क्रेटा मिलती है, बट hyundai क्रेटा की रीसेल वैल्यू ज्यादा है। दैट एड्स अनदर फैक्टर। अब देखते हैं जो न्यू सेल्टोस आने वाली है, क्या उसके आने के बाद कुछ नया होगा, सेल्स बढ़ेंगी। 21st स्पॉट पे है भाई देश का लोहा टाटा टियागो, 6407 यूनिट सेल हुई मई 25 में। मई 24 में 5927 यूनिट सेल हुई थी। तो 8% की ग्रोथ टाटा टियागो ने दिखाई है। सो दैट मीन्स टाटा ने जो स्टेप लिया था फेसलिफ्ट को लेके, जो चेंजेस टाटा मोटर्स ने करे, पीपल एक्चुअली अप्रिशिएटेड द कार एंड दे स्टार्टेड बाइंग इट। तो सेल्स यहाँ पे बढ़ी हैं। 20th स्पॉट पे महिंद्रा एक्सयूवी, जिन्होंने 6435 यूनिट को सेल किया एंड मई 24 में 5008। 28% की ओवरऑल ग्रोथ है एक्सयूवी 700 की सेल में। हालांकि ये कार जो है वक्त के हिसाब से अगर देखा जाए, पीपल आर डिमांडिंग कि इसमें कुछ अपडेट आ जाए, फेसलिफ्ट आ जाए, और उसके बाद भी इसका क्रेज नहीं खत्म हो रहा है। XUV 700 इज एक्चुअली अ रियली गुड फैमिली कार। अच्छा, मुझे कई बार कमेंट आते हैं XUV ओनर्स के हमारे चैनल पे, एंड दे ओपनली से दैट कि यार जो XUV 700 की ड्राइव या राइडिंग क्वालिटी है वो स्कॉर्पियो या फिर इनकी महिंद्रा थार रॉक से बिल्कुल अलग, एक अलग लेवल पे है। सो व्हाट डू यू थिंक? आपने कोई एक्सपीरियंस किया हो तो जरूर बताना। सो 19 स्पॉट पे है hyundai वेन्यू, जिसने मई 25 में 7520 यूनिट्स को सेल किया और पिछले साल मई 24 में 9327 यूनिट को सेल किया था। सो नेगेटिव 19% की वेन्यू की ग्रोथ है ईयरली पैरामीटर्स पे। ये जो ग्रोथ है ये पॉजिटिव वे में है, ये कोई नेगेटिव वे में नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है कि वेन्यू फ्लॉप हो गई। पीपल आर जस्ट वेटिंग कि भाई अब जब नेक्स्ट जेन वेन्यू आएगा तो उसे ले लिया जाए। इनफैक्ट ये तो 7000 लोगों ने वेन्यू ले ली है, पता नहीं भाई, अब थोड़ा सा नहीं बुरा लग सकता है। खुद सोच समझ कर अगर ली हो कि यार नहीं चाहिए नेक्स्ट जेन, तो एक गलत बात है, समझदारी वाला फैसला है, क्योंकि नए में थोड़े प्राइसेस भी बढ़ेंगे, फीचर बढ़ेंगे। बट अगर इनको नहीं पता था तो भैया ये बहुत गलत हो गया, क्योंकि यार कुछ महीने में नई वेन्यू आ जाएगी, नेक्स्ट जनरेशन।
थोड़ा सा बुरा तो लगेगा। सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपको टाइमली हमारे चैनल से अपडेट्स मिलते रहें। 18 स्पॉट पे है भाई टोयोटा हाईराइडर, जिन्होंने मई 25 में 7573 यूनिट्स को सेल किया। और अगर हम इसको पिछले साल कंपेयर करते हैं, सो 3906 यूनिट्स सेल हुई थी। तो भाई टोयोटा हाईराइडर ने हाईएस्ट ग्रोथ दिखाई है पूरी लिस्ट में, लिटरली 94% का जंप है। सो डेफिनेटली भाई जो टोयोटा और मारुति का कोलैबोरेशन हुआ है, ये टेक्नोलॉजी एक्सचेंज वाला एंड कार एक्सचेंज वाला, कार स्वैपिंग वाला, सो दैट इज वर्किंग आउट फॉर टोयोटा फॉर श्योर। कहीं ना कहीं जो मारुति की सेल डाउन हुई है ना, उसमें कहीं ना कहीं टोयोटा का भी कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि मारुति की सेल्स गिर रही है, टोयोटा की बढ़ रही है। कंपैरेटिवली जो हाईराइडर ले रहा है वो ग्रैंड विटारा नहीं ले रहा, तो इसीलिए ग्रैंड विटारा नीचे है। ओके, 17 स्पॉट पे है महिंद्रा XUV 3XO। इन्होंने सेल करी है 7952 यूनिट्स मई 2025 में, एंड पिछले साल इन्होंने 10,000 यूनिट को सेल किया था। तो मैं आपको बता दूं कि पिछले साल ये XUV 3XO बन चुकी थी। अगर हम इस मई मंथ की बात करें तो कंपैरेटिवली नेगेटिव 20% की ग्रोथ है। XUV 3XO को पहला ही साल ऑलमोस्ट हो गया है, मैं कह सकते हैं 1 साल इसे मार्केट में हो चुका है। अभी से नेगेटिव 20% की यहाँ पे रिपोर्ट्स आना मुझे लगता है सही नहीं है महिंद्रा के लिए। 16 स्पॉट पे है किया सोनेट, जिसने 8054 यूनिट को सेल किया, और मई 24 में इन्होंने सेल किया था 7433 यूनिट्स को। सो 8% की ग्रोथ है यहाँ पे। अगर हम देखें सोनेट के केस में, तो सोनेट की जो सेल है, मैं सच बताऊं, इसके आसपास ही रहती है। तो कभी कभी 8% ऊपर होती है, 8 नीचे होती है। तो सोनेट जहां थी वहीं है, वैसा ही चल रहा है। 15 स्पॉट पे है इनोवा, और यहाँ पे इन्होंने 8882 यूनिट को सेल किया है। लास्ट ईयर 8548 यूनिट को सेल किया था इन्होंने मई 24 में। तो 4% की ग्रोथ है इनोवा में। इनोवा का भी ऐसे सीन रहता है और स्टेबल है, इनकी सेल्स जो है स्टैटिक है, कोई तो मेजर चैलेंज मुझे नहीं दिख रहा। 14 स्पॉट पे है महिंद्रा बोलेरो, जिन्होंने 8942 यूनिट्स को सेल किया, और पिछले साल मई 24 में 8026 बिकी थी। तो यहाँ पर ग्रोथ जो है बोलेरो ने 11% की दिखा दी है। अब आप ये सोचो, महिंद्रा XUV 3XO को महिंद्रा बोलेरो ने बीट कर दिया। I mean, कुछ तो बात होगी कि भाई लोगों ने सोचा कि बोलेरो ले लेते हैं, XUV 3XO क्या करेंगे लेके। 13 स्पॉट पे है महिंद्रा थार, जिसकी 10,389 यूनिट सेल हुई मई 25 में, और लास्ट ईयर मई 24 में 5750। सो 81% की ग्रोथ है महिंद्रा थार में। सो जो भी चेंजेस महिंद्रा ने करे थार में, दैट इज वर्किंग आउट फॉर महिंद्रा। 12 स्पॉट पे है भाई मारुति, ऐसी हैचबैक जो भैया बहुत बिकती रहती है, मारुति बलिनो। 11,618 यूनिट सेल हुई मई 25 में। मई 24 में 12,842 यूनिट सेल हुई। नेगेटिव 10% की ग्रोथ है यहाँ पे। तो बलिनो में भैया पता नहीं क्या है, इनको अपडेट देने की जरूरत है, क्यों नहीं दे रहे हैं स्टैंडर्ड 6 एयरबैग्स। जनता जानना चाहती है, जनता अभी फ्रॉन्क्स के बारे में भी जानना चाहती है, कहाँ गए यार स्टैंडर्ड 6 एयरबैग्स। भैया मारुति ने अपनी सारी गाड़ियों के अंदर दे दिए 6 एयरबैग्स एक्स स्टैंडर्ड, सस्ती में भी दे दिए, महंगी में भी दे दिए। भाई ये जो फ्रॉन्क्स और जो बलिनो है, ये क्या सौतेले माँ बाप की औलाद है? ऐसा ट्रीटमेंट, ऐसा व्यवहार क्यों हो रहा है इन कार्स के साथ? 11 स्पॉट पे है मारुति इको, जिसने 12,327 यूनिट को सेल किया है मई 25 में, और लास्ट ईयर 10,960 यूनिट को सेल किया। 12% की ग्रोथ हुई है, क्योंकि इको में आई थिंक 1.5 महीना पहले मारुति ने एज स्टैंडर्ड 6 एयरबैग्स कर दिए थे। और आपको याद हो, पिछले 2 महीने पहले मैंने खुद कहा था कि इस कार के अंदर बच्चे ट्रैवल करते हैं, ये कमर्शियली काफी यूज होती है, ड्राइवर भाई रोड्स पे काफी रहते हैं इसे लेके। तो यार सबकी सेफ्टी के लिए इसके अंदर एज स्टैंडर्ड 6 एयरबैग्स आने चाहिए। सो थैंक यू सो मच मारुति, आपने बात सुनी, इको में बहुत जरूरी था यार। ऑलराइट गाइस, सो 10th स्पॉट पे आ चुकी है एक और टाटा की कार। अच्छी बात है कि ये 10th स्पॉट पे है, पर बुरी बात यह है कि ये ऊपर के स्पॉट्स पे होती है। 10th स्पॉट पे आई है, भारी हो जाती, टॉप 10 से बच गई। ये है टाटा नेक्सॉन। 13,096 यूनिट सेल हुई है इस कार की। अगर हम मई 25 में बात करें, लास्ट ईयर 11,457 सेल हुई थी। सो अगर हम ईयरली पैरामीटर पे देखते हैं तो 14% की ग्रोथ है, पर अगर हम बीते कुछ महीनों की सेल्स रिपोर्ट देखते हैं तो ये थोड़ी सी नीचे स्लिप होती चली जा रही है अपने स्पॉट्स पे। नॉर्मली जो हमें 5वें से 7वें के बीच में देखने को मिलती है, इस बार काफी नीचे है। 9th स्पॉट पे अगेन टाटा मोटर्स की ही कार है, दोनों भाई बहन एक साथ खड़े हैं भाई, कंधे से कंधा मिला के। टाटा पंच 13,133 यूनिट सेल हुई हैं। ये पंच भी जो है ऊपर होती है भैया, कभी तीसरे चौथे 5वें स्पॉट के आसपास होती है, अब सड़क के 9th पे आ गई है। इसकी सेल्स का अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हो कि जब पंच बिकने पे आती है भाई साहब, ये हालत टाइट कर देती है मारुति की गाड़ियों की भी। पिछले साल मई 24 में 18,949 यूनिट सेल हुई थी, तो नेगेटिव 31% की ग्रोथ है। अब इसकी जो सेल डाउन हुई है ना 30%, कोई सोच रहा हो मारुति लवर या कोई और लवर की पिट गई पंच, पिटी नहीं है भाई, लोग पंच फेसलिफ्ट का वेट कर रहे हैं। मेरे चैनल पे उसकी वीडियो आ चुकी है, बहुत जल्द लॉन्च हो जाएगी, फेस्टिव सीजन के आसपास खबर आ चुकी है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी, जाके देख लेना क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं।
हैवीली इंस्पायर्ड होने वाली है पंच ईवी से, काफी सारी चीजें मिलती जुलती एक्सटीरियर से रिलेटेड आपको पंच ईवी टाइप देखने को मिलेगी। तो टाटा पंच वालों भाई दिल छोटा नहीं करना, ये सेल जो है अभी बढ़ेगी, पंच आप आने दो, ये वापस से अपनी जगह पहुंच जाएगी। 8 स्पॉट पे आ चुकी है मारुति की एक ऐसी कार जिसने भाई साहब पता नहीं अपने नाम पे रजिस्ट्री करा ली कि अपने कोई प्लॉट ले लिया कि भाई टॉप 10 में ही रहना है चाहे कुछ हो जाए। ये एक ऐसी कार है जो बहुत जल्दी ना ब्रेजा के लेवल पे पहुंच गई है। इस कार का नाम है मारुति फ्रॉन्क्स। 13,584 यूनिट सेल हुई है इस कार की। अगर मैं बात करूं लास्ट ईयर, अगर हम बात करें मई 24 में 12,681 हुई थी, तो 7% की ग्रोथ है इस कार की। हालांकि मैं अगर फ्रॉन्क्स की बात करूं तो ये टॉप 10 में हमेशा रहती है, ये किसी भी स्पॉट पे आ सकती है, अनएक्सपेक्टेड है, छठे पे आ जाएगी, सातवें पे आ जाएगी, कभी एक बार तो फर्स्ट भी आ गई थी। सो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मारुति की जो सबसे न्यू कार है ना फ्रॉन्क्स, ये भाई साहब इसने गाड़ दिया अपना झंडा, मानना पड़ेगा। 7 स्पॉट पे है मारुति की एक बहुत पुरानी, बहुत फेमस, वैल्यू फॉर मनी कार, इसका नाम है वैगनआर। वैगनआर का रिसेंटली सस्ती कार कम्युनिटी में थोड़ा नाम ऊपर हो गया, इसने टक्कर मार के XUV9 का बम्पर गिरा दिया। हालांकि अब कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि यार बम्पर अटक गया था, सरक गया, XUV9 ज्यादा मजबूत है। देखो मैं ये बात मानता हूँ मजबूत है, मैं एग्री करता हूँ इस बात से, पर भाई सच ये है जब एक पुरानी वैगनआर, वो भी नई वाली भी नहीं थी, आई थिंक ये 2015-16 वाली वैगनआर थी, उससे टकराकर एक 20 लाख की लेटेस्ट कार महिंद्रा की कार का बम्पर टूट जाना, ये भी एक शर्मनाक बात ही है। एज आई सेड, मैं एग्री करता हूँ कि स्ट्रॉन्ग कार है, कुछ भी हो गया होगा, किस्मत खराब होगी, पर एक बार जो बेइज्जती के नमकीन आ जाते हैं ना भाई हिस्से में, उसको बचा पाना थोड़ा मुश्किल है। खैर, वैगनआर ने मई 25 में 13,949 यूनिट्स को सेल किया। लास्ट ईयर इन्होंने मई 24 में 14,492 यूनिट को सेल किया था। सो यहाँ पे वैगनआर की जो ग्रोथ है -4% है। अब वैगनआर का ऐसे ही है, कभी बिकती है कभी नहीं बिकती है, तो कभी कभी टॉप 10 से बाहर भी हो जाती है। इसकी सेल पे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि जिसको वैगनआर लेनी है वो जाके ले लेता है। 6 स्पॉट पे मारुति की एक और कार है। मारुति की कार कैसे आ जा रही है, तो यहाँ पे मुझे टॉप 10 में साफ साफ नजर आ रहा है 6 कार मारुति की आ चुकी है, तो यानी कि 60% अगेन जो मार्केट वैल्यू बना रखी है उन्होंने टॉप 10 में मारुति की है। स्विफ्ट ने मई 25 में बेची 14,135 यूनिट एंड लास्ट ईयर बेची थी 19,393। -27% की ग्रोथ है अगर इसको ईयरली पैरामीटर से कंपेयर करते हैं। हालांकि पिछले महीने जब हमने कंपेयर किया था, आई थिंक स्विफ्ट की सेल सही थी, तो पता नहीं क्यों कम है, या तो कोई और कार ज्यादा बिकी है। मुझे लगता है टाटा टियागो ने जो फेसलिफ्ट आया है ना, काफी तगड़ा एंड टफ कंपटीशन दे दिया है स्विफ्ट को। कहीं ना कहीं मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है क्योंकि इस प्राइस रेंज में जिस कार की सेल बढ़ी है वो टाटा टियागो ही है। बाकी भाई बलिनो भी है इनकी खुद की, वैगनआर भी है, वो भी सेल क्रैक कर सकती है स्विफ्ट की, तो हु नोस। 5th स्पॉट पे है महिंद्रा स्कॉर्पियो। नॉर्मली जो स्कॉर्पियो है ये आपकी 7वें से 12वें स्पॉट के बीच में होती है, तो स्कॉर्पियो इस बार ज्यादा बिकी है। सो मई 25 में 14,401 स्कॉर्पियो बिक चुकी है एंड मई 24 में 13,717 बिकी थी। तो यहाँ पर जो स्कॉर्पियो की ग्रोथ है 5% ज्यादा सेल हुई है महिंद्रा स्कॉर्पियो की। अब दोस्तों स्कॉर्पियो भी एक ऐसी कार है ना, इसका कोई ज्यादा मैटर नहीं करता, टॉप 10 में रहे ना रहे, बाहर चली जाए, इसकी एक अलग ऑडियंस है, एक अलग जनता है। कई बार वो जनता इसको ज्यादा खरीद लेती है, कई बार ये 10th पे आ जाती है, तो मोस्टली मैंने देखा ये 10th से 12th के आसपास आपको नजर आई जाती है स्कॉर्पियो। लो भैया, तो आ चुकी है वो कार जिसका आप लोगों को था बेसब्री से इंतजार। इसको भाई आदत है कि ये हर कुछ टाइम बाद फर्स्ट स्पॉट पे आ जाती थी। इस बार भाई इसे मारुति ने बहुत तगड़े मार्जिन से पीछे किया है। hyundai क्रेटा की बात कर रहा हूँ, 14,860 यूनिट सेल करी इन्होंने मई 25 में। कंपैरेटिवली इन्होंने लास्ट मई 24 में 14,662 सेल करी थी। हालांकि 1% की ग्रोथ है, पर फर्स्ट नंबर पे नहीं है अब ये, इवन थर्ड पे भी नहीं आ पाई, फोर्थ पे चली गई। चलो भाई बात कर लेते हैं एक ऐसी कार की जिसका कई लोगों को बेसब्री से इंतजार था, सोच रहे थे कि भारी तो नहीं होगी लिस्ट से इस बार। सो 3rd स्पॉट पे आ चुकी है कॉम्पैक्ट एसयूवी पे राज करने वाली कार। इस कार का नाम है मारुति ब्रेजा। 15,566 यूनिट सेल करी इसने, 3rd स्पॉट टॉप 25 में ले लिया है। कॉम्पैक्ट एसयूवी की बेस्ट सेलिंग कार बनी है मई 25 की। हालांकि ब्रेजा के लिए कुछ नया नहीं है, ये कंटिन्यूअसली पिछले कई महीनों से बेस्ट सेलिंग कॉम्पैक्ट एसयूवी है देश की। मई 2024 में 14,186 यूनिट सेल हुई थी, 10% की ग्रोथ है ईयरली पैरामीटर्स पे अगर मारुति ब्रेजा की बात करें। सेकंड स्पॉट पे है मारुति की ही एक और कार, ये अब बन चुकी है भाई देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली 7 सीटर कार। इस कार का नाम है मारुति आर्टिका। मई 25 में इन्होंने 16,140 यूनिट को सेल किया। मई 24 में 13,893 यूनिट को सेल किया, 16% की ग्रोथ। हालांकि इस स्पेस में और भी कई कार्स आती हैं, पर जो वैल्यू आपको मारुति आर्टिका ऑफर कर देती है,
चाहे कंफर्ट की बात हो, स्पेस की बात हो, लुक्स भी ठीक ठाक है, बहुत ज्यादा अमेजिंग नहीं है, बहुत बेकार भी नहीं है, सो दैट वर्क्स आउट। फीचर भी डिसेंट है क्योंकि कार आपको सीएनजी में भी मिल जाती है, कार की रीसेल भी अच्छी है, सो इसलिए 7 सीटर ऑप्शन में इट्स वन ऑफ द बेस्ट कार। चलिए बात करते हैं भाई नंबर 1 कार की। कौन सी है नंबर 1 कार? गेस करो कौन सी बची? कौन इस बार लेकर जा रही है ताज? तो ये काफी ज्यादा अनएक्सपेक्टेड था, मैंने सोचा नहीं था कि भाई 2025 में कोई सेडान भी नंबर 1 ऐसा ताज ले जा सकती है। हालांकि इस कार ने पहले भी ये करा हुआ है, बट फर्स्ट स्पॉट पे है मारुति डिजायर, जिसने 18,084 यूनिट को सेल किया मई 25 में। कंपैरेटिवली अगर हम इसको मई 24 में देखते हैं तो 16,061 यूनिट सेल हुई थी। सो 13% की ग्रोथ है यहाँ पे मारुति डिजायर की सेल पे। सो एक बार फटाफट से बात कर लेते हैं कि कौन सी कार सेगमेंट की लीडर रही। तो अगर हम बात करें सेडान में जो लीडर रही वो रही मारुति डिजायर। इनफैक्ट देश में भी ये टॉप 25 में इसने टॉप कर लिया। कॉम्पैक्ट एसयूवी की जो लीडर रही वो रही मारुति ब्रेजा। मिड साइज एसयूवी की अगर हम बात करें, जहां पे क्रेटा, ग्रैंड विटारा ये सारी कार्स आती हैं, एलिवेट वगैरह, वहां पर अगेन hyundai क्रेटा ने रूल किया। अगर फुल साइज एसयूवीज की बात करते हैं तो वहां पर स्कॉर्पियो लीडर रही, जिसने हाईएस्ट सेल्स को किया। माइक्रो एसयूवी कॉन्सेप्ट पे अगर हम बात करें, जो छोटी एसयूवीज आती है, वहां पे टाटा पंच ने दोबारा से अपना परचम लहरा दिया। लास्ट में अगर हम बात करें हैचबैक सेगमेंट की, तो जो किंग बनी इस बार मई 25 में, दैट इज मारुति स्विफ्ट, जिसने हाईएस्ट यूनिट्स को सेल आउट किया। ऑलराइट दोस्तों, तो हम लोग इस चैनल पे इस तरीके की रिपोर्ट्स डालते रहते हैं, और भी कार कंपैरिजन, शोरूम वॉक अराउंड, सारी कार के बारे में बात करते हैं। प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल। मिलते हैं किसी और दिन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।